हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे माँ काली आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आई हैं, क्या गाइड करने वाली है माँ आपको। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूँ प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं, माँ काली में बिलीव करते हैं, तो प्लीज़ उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है। और यहाँ पर आपको ओपन रहना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में कहाँ फिट होने हैं, ठीक है, कहाँ के लिए वो मैसेज दिए जा रहे हैं। तो उन मैसेजेस को वह रिसीव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री साहा स्वधा नमोस्तुते। माँ अपने बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं आप एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को। जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ गाइड कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों को। ओके, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आप अभी अपनी लाइफ में ना बहुत चेंजेस, बहुत बदलाव देख रहे होंगे माय डियर, ठीक है। आप अपने ऑरा में बहुत परिवर्तन देख रहे होंगे एक्वेरियस इस समय में, ठीक है। कहने का मतलब बहुत उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, लेकिन चेंजेस, शिफ्ट्स मुझे आप लोगों की लाइफ में इस समय दिखाई दे रहे हैं। मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, बट बदलाव है यहाँ पर। मैं यहाँ पर अगर आपको बोलूँ तो ये जो चेंज है ना, कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल है, कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है, कभी कभी आपके लिए कंफर्टेबल, कभी कभी अनकंफर्टेबल है। तो कहने का मतलब है आप असेंड कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैं कुछ आपके मूड स्विंग्स यहाँ पर देख रही हूँ। हार्मोनल चेंजेस जैसे होते हैं ना, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, उसी तरीके से जब हमारी लाइफ में स्पिरिचुअली हम ग्रो करते हैं, ठीक है, अवेकनिंग चल रही होती है हमारी, असेंड कर रहे होते हैं, मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होती है, तो हमें बहुत ऐसे इमोशनल, भावात्मक चेंजेस हमें फील होते हैं, ठीक है, हमें अपने ऑरा में फील होते हैं। हम एक्चुअली में ये जो निशानियाँ होती हैं कई बारी तो बहुत हाई वाइब्रेशनल भी होती हैं, बट कई बारी ये बहुत नेगेटिवली हमें अप्रोच करती हैं, मतलब बहुत नेगेटिव हमें फील होती हैं, ठीक है। जैसे लोअर वाइब्रेशंस में फील करना, हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या लो एनर्जीज में जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। एक्चुअल में वो आपके अंदर शिफ्ट्स हो रहे होते हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं, बदलाव हो रहे होते हैं। यहाँ पर मुझे अब आप लीड करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में आप टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी मस्कुलिन पावर्स जो हैं यहाँ पर ओपन होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जागृत हो रही है आपकी जो मस्कुलिन एनर्जीज हैं। ओके, लियो की एनर्जीज हो सकता है इस समय लियो जो है आपके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो, ठीक है। सन की एनर्जीज, बेसिकली सूर्य देव जो है उनकी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली फील हो रही है, लियो सन की एनर्जीज। तो जैसे कि एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, बहुत ही करेजियस, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो सकते हो इस वक्त में, बट डेफिनेटली कभी कभी बहुत हाई तो कभी कभी बहुत लो। तो ये बेसिकली ये शिफ्ट्स हैं, ठीक है। तो इन शिफ्ट से आपको घबराना नहीं है, माँ आपको यहाँ पर यही बोल रही हैं। ओके, और इस वक्त में कुछ लोगों के लिए, कुछ एक्वेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि आपको अपने गुस्से में यहाँ पर मतलब ऐसा फील हो सकता है कि आपका गुस्सा यहाँ पर बढ़ रहा है, या चिड़चिड़ाहट आप में ज़्यादा बढ़ रही है, आप लो टेम्पर्ड हो सकते हो, सॉरी मतलब हाई टेम्पर्ड अप हो सकते हो, ठीक है। तो आपको इस वक्त थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपना, ठीक है। खास करके अपने शब्दों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। मतलब बोलने से पहले कहते हैं ना कि 100 बार सोचने की ज़रूरत है। ओके, तो शब्दों पर
आपको खास करके यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे आपका कम्युनिकेशन भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट एक यहाँ पर इशू है, वो ये कि ईगो की एनर्जी से आपको बच के रहना है। आपको माँ यहाँ पर ये बोल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप असेंड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आने वाले समय में आपको यहाँ पर ईगो से बच करके रहना है। ओके, डाउन टू अर्थ की एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। लिटरली ये मुझे सन की एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं आपके लिए। ओके, जैसे कि आप लोग जो है अपनी ही पावर में टैप इन कर रहे हो। ओके, अपनी ही एनर्जीज में आप आ रहे हो। कुछ ऐसे डिसीजंस आपने लिए हो सकते हैं अभी हाल फिलहाल में, कुछ एक्वेरियस ने, कि जो शायद आपने नहीं सोचा था, ठीक है। तो आप बेसिकली एक अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेना, एक वो लीडर वाला रोल प्ले करना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली आप लीड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रोथ की ही एनर्जीज हैं। यहाँ पे लॉर्ड हनुमान जी हैं, बजरंगबली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बोला ना, कि मुझे यहाँ पर वो स्ट्रेंथ, वो करेज वो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके अंदर पावर वो दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हनुमान जी हैं, भोले बाबा हैं, माँ काली हैं, ठीक है ना। वो आपको जो है बहुत सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। आपको अपने अंदर बहुत ही पावर फील होने वाली है इस वक्त में, ठीक है। कुछ लोग तो ये फील कर रहे हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे आप में से, ठीक है। बहुत पावर को आप लोग फील करने वाले हो। डिवाइन के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। बस आप विश्वास करके आगे बढ़ते रहिए। फिज़िकली भी कुछ लोगों का, जिसे कहते हैं कि फिटनेस, मतलब आपका फिज़िकली स्ट्रेंथ बहुत आपके अंदर आ रही है, ठीक है। आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छा फील कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे तो वो भी इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके लिए। गुड लक आ रहा है, गुड लक की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। लॉर्ड शिवा है, चंद्रशेखर की एनर्जीज हैं, ठीक है। गुड लक की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, मैंने आपके कम्युनिकेशन के बारे में बोला, आपके टंग इश्यूज़ के बारे में बोला, कि आपको जो बोलना है वो सोच समझ करके बोलना है। इवन कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज़ भी, स्पीच इश्यूज़ भी अगर आप लोगों के थे, तो वो भी यहाँ पर माँ हील कर रही हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, ठीक है। आप अगर किसी तरह की भी इस समय डिबेट वगैरह को अगर आप ज्वाइन करते हो, तो डेफिनेटली वहाँ आपको विजय प्राप्त होगी, विक्ट्री हासिल होगी, सक्सेस आपको मिलने वाली है, सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बेसिकली आप लोग बहुत लीड करने वाले हो। ओके, तो देखो एक बात बताती हूँ एक्वेरियस, यहाँ पर आप लोग ग्रो कर रहे हो, ठीक है, लीड कर रहे हो, ग्रोथ की एनर्जीज है यहाँ पर, असेंड होने की एनर्जीज है यहाँ पर, आगे बढ़ने की एनर्जीज है यहाँ पर। गुड लक भी आपका साथ दे रहा है, डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। एक जैसे कहते हैं ना, पग पग पर आपका साथ दिया जा रहा है, ठीक है। आप एक हाथ बढ़ाते हो ना आगे, या फिर मैं कहूँगी कि डिवाइन की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, तो वो आपको पूरा सपोर्ट आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस्मत आपका बहुत साथ दे रही है, बट आपको किसी भी तरह की ईगो, ठीक है, या फिर अहम की भावना से, प्राइड की एनर्जी से बच कर रहना है। इस समय जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहिए, ठीक है, कनेक्टेड रहिए डिवाइन से, अपने कनेक्शन को ब्रेक मत होने दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, मैं आपको स्ट्रिक्टली ये एनर्जीज दे रही हैं, ठीक है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हील हो रही हैं, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, स्ट्रेंथ दी जा रही है, कॉन्फिडेंस आपको दिया जा रहा है। कम्युनिकेशन इश्यूज़ अगर कुछ लोगों के लाइफ में थे, अगर आपका किसी के साथ इवन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, तो वो भी चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों की, ठीक है। तो बट यहाँ पर आपको डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको हवा में नहीं उड़ना है, ठीक है, एक मैं की भावना में नहीं आना है। ये आपको अपने अंदर एक विचार बना करके रखना है कि जहाँ भी आप जा रहे हो, जो भी आप इस समय पा रहे हो, या जो भी आपको मिलने वाला है, जिस भी एनर्जी से आप गुजर रहे हो, उसके पीछे डिवाइन का हाथ है, डिवाइन का आशीर्वाद है, ठीक है। तो अगर वो बना सकते हैं तो वो बिगाड़ भी सकते हैं, तो उनके आशीर्वाद में, उनकी छत्र छाया के नीचे ही आपको रहना है, ठीक है, उससे आगे नहीं जाना है। होप आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे हो, ठीक है, बट जब
ये एक ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। जब आप आगे ग्रो करते हो तो एक वो नेगेटिविटी होती है ना, जब हम लाइट की तरफ, मैं ऑलवेज कहती हूँ ना कि जब हम लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, सक्सेस हमें मिल रही होती है, नेम फेम हमें मिल रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि नेगेटिविटी आती है हमारी तरफ, हमारी लाइट को कम करने के लिए, पॉजिटिविटी को कम करने के लिए हमें रॉन्ग पाथ पे डाइवर्ट कर देती हैं, हमें प्राउड की एनर्जीज में ले जाती हैं, मैं की एनर्जीज में ले आती हैं, ठीक है ना। तो मतलब प्राइड की एनर्जीज में ले आती है, तो उस एनर्जीज में आपको नहीं जाना है कि मैंने किया या मैं ही कर सकता था, लाइक ऐसी ऊर्जा में आपको नहीं आना है कि मैंने कर दिखाया, ठीक है। अप्रिशिएट, एटलीस्ट आप अप्रिशिएट करो अपने आप को, ठीक है, बट हम्बल एनर्जीज में टैप इन करके, ठीक है, डाउन टूवर्ड सॉफ्ट एनर्जीज में रहना है। और इस वक्त में आपके लिए इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए जो आपको बोला जा रहा है, इस वक्त में जितना हो सके ना आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आप मदद कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है। हेल्प कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए, जो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरों की दिल से मदद करना, ये मैं सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिल से, ठीक है। आपको मतलब किसी को नहीं बताना है, मतलब गुप्त, जिसे दान कहते हैं, गुप्त मदद कहते हैं ना, कि पीछे से बैकग्राउंड में आप कर रहे हो, वो एनर्जीज आपको डाउन टू अर्थ रखेगी, ग्राउंडेड रखेगी, वो एनर्जीज में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक राजा या रानी, मतलब एक किंग वाली वाइब्स में देख रही हूँ, लीडर वाली एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर, आपको समझ रहे हैं। आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस बना रहे हो, अपने कंफर्ट जोन को आप लोग छोड़ रहे हो, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, और मैं आपका उसमें साथ दे रही हैं, ठीक है। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, वो आपका साथ दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। बहुत रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है, या मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, ये मैं कार्ड यहीं रखना चाहूँगी क्योंकि ये कार्ड मुझे बहुत खींच रहा है अपनी तरफ, कि आपकी लाइफ ना मतलब मैजिकली जैसे चेंज होने वाली है, ठीक है। बदलाव की तरफ आप जा रहे हो, समझ रहे हो आप, और आप लोगों को बहुत से लोग फॉलो करने वाले हैं, आप बहुत से लोगों को इंस्पायर भी करने वाले हो, ठीक है। ओके, जो भी कर रहे हो ना, आपको बहुत सफलता उसमें मिलेगी, माय डियर। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बस आपको ट्रुथफुल रहना, सच्चाई के साथ बढ़ना है, किसी भी गलत काम को नहीं करना है, गलत तरीके से किसी काम को नहीं करना है। ऑलवेज ना मतलब ये भाव में रहिए कि आप गिवर हो, ठीक है, आपको देना है, ओके, आप देने के लिए आए हो। इस भाव से अगर आप काम करोगे कि आप किस तरीके से किसी की मदद कर सकते हो, किस तरीके से दे सकते हो, वो एनर्जीज आपको ना बहुत बैलेंस रखेगी, और वही एनर्जीज है जो आपको, ये आपकी लाइफ का एक सीक्रेट है जो आपको बहुत ऊपर पहुंचाने वाली है, माय डियर। थैंक यू, थैंक यू मैम। Two of Swords, being unable or unwilling to make a decision. Oh my God, follow your heart rather than trying to make others happy, pretending there is no problem, over analyzing the situation. देखिए इस समय ना आपको माँ कह रही है भी एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। बेसिकली ये डिसीजन क्या है, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो, या तो किसी चीज़ के लिए आप डिसीजन ले चुके हो, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा विचार हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने पैर पीछे खींच लें उस डिसीजन से, ठीक है, जो आप ऑलरेडी ले चुके हो, या फिर कभी कभी मतलब, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी अभी राइट नाउ किसी किसी ऐसी सिचुएशन में क्रॉस रोड्स पर हो कि आपको डिसीजन लेना है कि कहाँ जाओ, इधर या इधर, ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में माँ आपको ये कह रही है कि अभी आप ना बहुत बुरी तरीके से स्टक्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप
किस तरफ आगे बढ़ो, समझ रहे हो आप। मैंने बोला है ना कि ये एनर्जीज़ में कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। ओके, आपके अंदर ना अभी बहुत फ्लक्चुएशन है। अभी आप सीरियस नोट पर बोलूँ ना तो आप में से कुछ लोग ही इस एनर्जीज़ को समझ पाओगे, क्योंकि अभी फ्लक्चुएशन हो रही है। बेसिकली आप बढ़ आगे रहे हो लेकिन फ्लक्चुएट हो अभी, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज़ है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, ठीक है, अपने कंफर्ट के दायरे से बाहर आना, जो आपको अनकंफर्टेबल करेगा। असल में वो आपकी सक्सेस है, ठीक है, बट वो आपको अनकंफर्टेबल करके रहेगा, क्योंकि आपने अपनी आराम की जगह को छोड़ा है, कंफर्टेबल जोन को आप निकल कर बाहर आ रहे हो, ठीक है ना। तो वो आपको फ्लक्चुएट तो करेगा, ठीक है। तो माँ आपको यही बोल रही हैं कि जो भी, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड हो ना कि डिसीज़न लेना है, अपने दिल को फॉलो करो। और अगर आप कोई एक डिसीज़न बना चुके हो, उसमें अगर आप डबल माइंडेड हो रहे हो कि मैं बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ इस तरफ आगे, या मैं अपने पैर कदम पीछे हटा लूँ इस सिचुएशन से, तो माँ वो यही बोल रही हैं कि आपकी इंट्यूशन, आपका दिल बहुत अच्छे से जानता है। ट्रूली उस पर विश्वास रखो, उसको फॉलो करो। और लिटरली आपको डिवाइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब वो आपको सही डायरेक्शन बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट मैसेजेस दे रहे हैं। लेकिन आप नहीं देखो वो एक अलग बात है, आप नहीं समझो वो एक अलग बात है, या समझना नहीं चाह रहे हो। आंखों पर टू ऑफ सोर्ट्स क्या है, आंखों पर पट्टी बंधे हुए एक लड़की बैठी होती है ना, टू सोर्ट्स लेकर के, तो वही मैसेज है आपके लिए कि आप देखना नहीं चाह रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, समझना नहीं चाह रहे हो, या समझ करके भी अनजान बन रहे हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं। ओके, हिडन ट्रेजर्स, bring your creative ideas and hidden talent to life, present your gift to the world। oh my god, मैंने आपको लिटरली बोला है ना कि इस कार्ड का भी जो मैसेज है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। सी, इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो यहाँ पर माँ आपको ये बोल रही है कि आपको ना, जो भी आपके अंदर, आप क्रिएटिव बहुत हो, पहले तो ना आपके अंदर क्रिएटिविटी भर भर कर है, ठीक है। अभी वो अलग बात हो सकती है कि आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या क्रिएटिव आइडियाज़ पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं आपके अंदर, या आप उनको लेकर के फॉलो नहीं कर पा रहे हो, फियर्स की वजह से अपने टैलेंट्स को आप लोगों के सामने नहीं ला पा रहे हो, वो एक अलग बात है। मैंने बोला ना, कंफर्ट जोन को छोड़ने वाली बात है, ठीक है, कुछ अलग करने वाली एनर्जीज है यहाँ पर। तो माँ आपको बोल रही हैं कि जो भी आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जो भी आपके टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, अब उनको छुपाना नहीं है। उन छुपी हुई चीज़ों को ना लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने अब लाने का टाइम आ गया है, ठीक है। कुछ ना कुछ है कि आप उनसे लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। वो गिफ्ट्स आपको यूं ही नहीं दिए गए हैं, ठीक है, वो आइडियाज़ आपके पास यूं ही नहीं हैं, वो और भी लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हैं, आपके थ्रू उनका प्रोसेस होगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अब वक्त आ गया है कि अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट्स को आपको लोगों को दिखाना है, उनके सामने लेकर के आना है, प्रेजेंट करना है क्रिएटिविटी, ठीक है ना। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो। और इस चीज़ में आपको डाउट्स होंगे, बट माँ आपको 100% श्योरिटी दे रही है कि इस चीज़ में बहुत सफलता है आपके लिए। Oh, it's almost over. Your current challenge will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. तो डेफिनेटली मैं आपको यही बोल रही है कि ये जो चैलेंज में आप फंसे हुए हो ना, किसी भी करंट चैलेंज में डिसीजन नहीं ले पा रहे, या कंफ्यूज हो, अगर किसी चीज़ में आपने कुछ नया स्टार्ट करा भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी डाउट्स आपके अंदर बहुत आ रहे हैं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है, या उससे उतनी सफलता आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 100 तरह के डाउट्स, फियर्स, जजमेंट्स कि लोग क्या कहेंगे, कैसा मुझे आउटकम मिलेगा देखने को, उन सभी एनर्जीज से ना बाहर अब आप आने वाले हो। वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। और आप देखोगे अपने अंदर की उस पावर को, देखोगे कि आप कितने पावरफुली, प्यार से आप उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, और वो चीज़ें आपके, मतलब उसके रिजल्ट्स आपको सामने मिलने वाले हैं। मतलब ये कुछ ऐसा है कि शायद किसी चीज़ का ना अभी आपके सामने वो आउटकम कहें, या फिर उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं अभी, तो जैसे ही उसके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, ठीक है, वैसे ही आप देखोगे कि यस,
वो आपने किया, समझ रहे हो, आप वो कर सकते थे, ठीक है, आपके पास वो पावर है, ठीक है। लीजिए, आपके पास वो पावर है, नो योर पावर, एग्जैक्टली जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे वर्ड्स वही मैं आपको बता रही हूँ, द पावर ऑफ योर वर्ड्स, योर साइलेंस, योर माइंड, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर बॉडी इटसेल्फ, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल दैम। देखिए यहाँ पर ना बेसिकली मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो आप सोशल मीडिया पर कुछ कर रहे हो, ठीक है, कुछ नया आपने कोई अपना चैनल हो सकता है सोशल मीडिया पर ओपन किया हो, या फिर किसी तरीके से आप अपने टैलेंट को दिखा रहे हो, जिसमें कि पूरी, जैसे कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन अपनी आप दिखा रहे हो, प्रेजेंट होकर के दिखा रहे हो, जिसमें कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है वो देखा जाएगा, या फिर आप किस तरीके से, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मतलब पूरा जैसे कहते हैं ना कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ये भी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी पावर को समझो, आप बहुत पावरफुल हो, अपने माइंड को ना शांत करो और अपने मन को शांत करो, अपनी पावर में टैप इन करो, अपनी पावर को जानो, अपने आप को मोटिवेट करो, ठीक है। ऐसी किसी चीज़ में, किसी चीज़ से आपको कनेक्ट नहीं होना है, ना किसी ऐसे लोगों से कनेक्ट होना है, ना ऐसी चीज़ें आपको देखने, ना ऐसी बातें आपको सुननी है जो आपको डीमोटिवेट करे। इस वक्त में जितना हो सके अपने आप को मोटिवेट आपको करना है, ठीक है, और ऐसी चीज़ों को देखना है जो आपके इन गिफ्ट्स को और उभारने में आपकी मदद करे, ठीक है, आपको मोटिवेट करे, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेट करना, अपनी पावर्स को पहचानना। नेक्स्ट है पीकॉक। ओ माय गॉड, लिटरली पीकॉक का कार्ड ना क्रिएटिव, मतलब ये दिखाता है कि आप यूनिक हो। It's time to release the past and move on to something new. This ending is first step on the way to a happier future, my God. सबसे पहली बात तो एक्वेरियस, आप बहुत यूनिक हो, ठीक है, आप बहुत स्पेशल चाइल्ड हो डिवाइन के, ठीक है, आपके अंदर कुछ यूनिकनेस है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके पास टैलेंट है। सबसे पहले तो उसे रिसीव करो, उसे मानो, उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। देन जो भी अपना बस पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, कंफर्ट जोन से बाहर, ठीक है, निकलो और समथिंग न्यू में मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये जो पुरानी आपकी क्या कह सकते हैं कि किसी चीज़ को आप पुराने तरीके से शायद हैंडल कर रहे हो, उसमें कुछ नया लाने की ज़रूरत है, कुछ नयापन ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो नया स्टेप होगा ना, यही आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में बहुत खुशियाँ लेकर के आने वाला है, आप बहुत खुश होने वाले हो, लेकिन आपको इस तरफ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, ओके। फाइनल कार्ड आपका, फाइनल कार्ड, ओके, आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। अब बचने का टाइम नहीं है। बचना किससे है माय डियर, बचना किससे है, मतलब ये आपका ही है, ठीक है, आप यही करने आए हो। इट्स द टाइम इज़ नाउ, मतलब ये वक्त अभी है, ठीक है। जो भी देखो, आपको ना कॉलिंग तो आ रही है फॉर श्योर, कुछ करना है, कुछ है जहाँ भी आपको कॉलिंग आ रही है ना, उसको लेकर के आगे बढ़ो, आंसरिंग द कॉल, ठीक है, मतलब ये जजमेंट की लिटरली एनर्जीज है, ठीक है, कि अब वो वक्त आ गया है एक्शन लेने का, अब वो वक्त आ गया है एक रीबर्थ का। लिटरली आप में से बहुत लोगों के लिए एक रीबर्थ है, एक नया जन्म है, एक नई दुनिया में टैप इन करने वाली एनर्जीज है, एक नए एक्वेरियस यहाँ पर जिसे कहते हैं जन्म लेने वाले हैं, या फिर आपको अपने आप को फील होगा कि यस कुछ नया है ये, ठीक है, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, न्यू करियर पाथ आपके लिए हो सकता है, ठीक है, जो आपके दिल के बड़े करीब है, आपके टैलेंट से, आपके गिफ्ट से बड़े करीब है, आपके आइडियाज़ से, या फिर कुछ ऐसा जो पुराना ही है उसमें कुछ नया टैप ऐड करना, अपने न्यू आइडियाज़ के साथ उसको आगे लेकर के जाना, कुछ अलग करना, ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स को तोड़ना कि हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही होता है, या इसे ऐसा ही चलाते हैं, या इसके साथ ऐसा ही किया जाता है, ऐसे ही काम किया जाता है, उन तरह के रूल्स को ब्रेक करने वाली एनर्जी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत
आप में से बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत लोगों को ट्रूली यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो आंसर मिल रहा है, माय गॉड, कंप्लीशन का कार्ड है। देख लो आप लोग देख लो एक्वेरियस, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज, लिटरली यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जीज है। बट पास्ट से मूव ऑन होना होगा। आप अभी भी ना पास्ट को ब्लॉकेज बना करके बैठे हो, सच्ची बता रही हूँ मैं, आप पास्ट को ब्लॉकेज बना करके बैठे हो। आप अपने टावर एनर्जीज, यस, जो मतलब ट्रू आप सेल्फ फोर्स में टैप इन करने की ज़रूरत है। आप अपने एक अथॉरिटेटिव एनर्जीज, अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ में टैप इन करने की आपको बहुत ज़रूरत है। पास्ट क्या था वो पास्ट है, ठीक है। मूव ऑन करो, कुछ बदलना है, अब बदलाव का समय है। और जो चीज़ बदलेगी ना उसमें आपको सफलता बहुत फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगी। तभी आपका न्यू चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है। मेहनत 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 मेहनत, ट्रूली मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। आप में से बहुत लोग कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं फिर भी आप लोग बहुत टेंशन में हो, ठीक है। आपको डाउट्स बहुत आपके अंदर है। जो लोग मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ उन डाउट्स को रिलीज़ करो, उन पास्ट के थॉट्स को रिलीज़ करो, उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, डाउट्स मत लेकर के आओ। और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना उनको करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सफलता है, नेम एंड फेम की एनर्जीज मैंने आपको लिटरली बोली है, ये वही एनर्जीज है, ठीक है। पर वो बदलाव से आएगी, आपके एक बड़े डिसीजन से आएगी। वो जो चीज़ को आप बदलोगे, ठीक है, वो एक चेंज जो आप अपनी लाइफ में लेकर के आओगे, उसको लेकर के वो जो आप डिसीज़न लोगे, उसी से आपको वो सफलता मिलेगी। तभी आपकी लाइफ में ये जिसे कहते हैं कि जो चैप्टर है क्लोज होगा, ओल्ड चैप्टर का, ठीक है, ओल्ड चैप्टर क्लोज होगा और न्यू चैप्टर में आप टैप इन करोगे। न्यू लाइफ में बेसिकली आप टैप इन करोगे, जिसमें कि अगेन यहाँ पर मैंने कभी इस तरीके से इस कार्ड को नहीं देखा है। यहाँ पे लाइन देख रहे हो, सबसे ज़्यादा उभर करके आ रहा है, देख रहे हो, ये सब मुझे छोटे नज़र आ रहे हैं। मैंने कभी इस कार्ड को इस तरीके से नहीं देखा है। अगेन यहाँ पे लीडर बनना, ठीक है, करेज, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। अगेन पूरा किसी के लिए डांस हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट करना अपने आप को, बोलना, गाना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। पर आप ट्रूली गाइडेड हो माय डियर, यस यस यस। तो लास्ट कार्ड आपके लिए देख लेते हैं एक्वेरियस में आपको क्या कह रही है। थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू। और क्या कहना चाहते हैं आप एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को। Stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempt to direct the course of event. Okay my dear, तो इसे मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा। मुझे बुक रीड करनी पड़ी लिटरली। तो ये कार्ड आपको पता है क्या कह रहा है कि अभी ना एक्वेरियस डिटेलिंग का वक्त नहीं है, समझ रहे हो। आप ना बारीकियों को पकड़ रहे हो, बहुत बारीकियों को पकड़ रहे हो कि ये ऐसा ठीक रहेगा या वैसा ठीक रहेगा, या इस तरीके से चलना चाहिए या उस तरीके से चलना चाहिए। आपको बोला जा रहा है जस्ट मतलब आप ना जो अभी आपकी लाइफ में जो बदलाव हो रहे हैं, जिस तरफ आपको डिवाइन ले करके जा रहे हैं, जहाँ आपको दिल गवाही दे रहा है, जिस तरफ आप बढ़ रहे हो, जो एक्शंस आप बेसिकली ले रहे हो ना, एक कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, बस आप वो उस तरफ आगे बढ़ते जाओ, अपना काम करते जाओ। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पर फोकस मत करो, ठीक है। आपको ना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पर जाने के लिए मना किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने के लिए आपको मना किया जा रहा है। खुशी खुशी ना आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। एक लाइट मतलब लिटरली ये वो एनर्जीज है, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। यस, मतलब आपको ना चीज़ों को बहुत हल्के फुल्के लेकर जाना है, बहुत ज़्यादा डीपली या फिर डिटेलिंग्स में आपको नहीं जाना है, क्योंकि जितना आप बहुत ज़्यादा डीप जाओगे किसी चीज़ में, डीपली आप ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंक करना कि ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे, उससे क्या होगा कि आप अपने ही गिफ्ट्स को, टैलेंट्स को जो है ना एक प्रेशर बना लोगे अपने लिए, जो सही नहीं है। आपको बोला जा रहा है बस ये आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपकी गिफ्ट्स हैं, जो आप कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उस तरफ एक्शंस लो, आगे बढ़ो, जो आप डिसीजन ले चुके हो उस तरफ आगे बढ़ते जाओ, बट डिटेलिंग्स में मत जाओ, बहुत ज़्यादा डीप मत जाओ। इतना ना आपको
अपने सर पर प्रेशर नहीं लेना है, कहने का मतलब, ठीक है। लाइट एनर्जीज में रहना है, लाइट एनर्जीज में। आप देखोगे कि जितना आप लाइट एनर्जीज में हो ना, आप बहुत ही ब्यूटीफुली उस एनर्जीज को हैंडल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी गिफ्ट्स हैं, वो आपका टैलेंट है, वो अपने आप ओपन होगा। बाकी आप डिवाइन को करने दो, डिवाइन आपके साथ है, इस समय किस्मत आपके साथ है। तो बहुत ज़्यादा ना डीपली आपको उसमें घुसना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है। मतलब आपको ना यहाँ पर जो माँ है आपको प्रेशर लेने के लिए मना कर रही हैं, आपको बोल रही हैं कि हल्के एनर्जी से आगे बढ़ो, लाइट एनर्जी से आगे बढ़ो, एक प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आ जाओ, हंसते खेलते आपको आगे बढ़ना है। इतना प्रेशर नहीं लेना है जितना आप ऑलरेडी इतना प्रेशर लेकर के चल रहे हो एक वेरियस। लिटरली ये ना वो एनर्जीज है कि बस काम 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 काम, ठीक है, डिटेलिंग्स पर काम हो रहा है, ठीक है। तो माँ आपको मना कर रही है कि इतना डिटेलिंग्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए भी समय निकालो, हल्की फुल्की एनर्जीज में रहो, लाइट वे में आगे बढ़ो। ये आपका टैलेंट है, ठीक है, आप इसमें माहिर हो ऑलरेडी, ओके। तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर लोगे, प्रेशर लेकर के काम करोगे तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, ठीक है, फिर वो उस तरीके से खुल करके सामने नहीं आएगा। तो आपको बेसिकली एक लाइट एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है, हल्के फुल्के एनर्जीज से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके। तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज हैं तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। एक बार और बताना चाहती हूँ, 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है गाइस। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खासियत यही है कि इसमें सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाने वाला है, और भी चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली हैं जो आपकी मटीरियल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप ट्रू सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहते हैं, सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे ब्रेसलेट जो है बाय कर सकते हैं। आपको इविल आई मतलब बुरी नज़र बहुत जल्दी लगती है, लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है, आप बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे जो है ब्रेसलेट भी बाय कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक की एनर्जीज अगर आपके आसपास रहती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर काला जादू करता है, या कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर की जाती हैं होती हैं, तो उसके लिए भी आप जो है मुझसे थ्रेड अभिमंत्रित करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।